नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी ईस्ट साकीनाका में जो पैरामाउंट जनरल हॉस्पिटल और आईसीसीयू है, उसके बारे में ऑनलाइन क्या जानकारी और रिव्यूज़ हैं। हमारे पास प्रैक्टो, यापे, एम्बिशन बॉक्स और हाँ, अस्पताल की अपनी वेबसाइट से भी जानकारी है। तो ये एक 40 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। 1997 से चल रहा है, मतलब काफ़ी पुराना है। और इसे नैब्स और आईएसओ सर्टिफिकेशन भी मिले हुए हैं। ये क्वालिटी और सेफ्टी के लिहाज से अहम बात है। हाँ बिल्कुल। ये मानक दिखाते हैं कि कुछ स्तर तो बनाए रखा गया है। और ये अपने स्मार्ट आईसीसीयू के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ऑनलाइन रेटिंग्स देखें तो करीब 4.1 से 4.2 स्टार्स हैं। जो सुनने में तो ठीक लगता है, पर अक्सर पूरी कहानी इन नंबर्स में नहीं होती। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग आवाज़ों को समझें, कहाँ तारीफ हो रही है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। चलिए देखते हैं। तो अच्छी बातों से शुरू करें। सबसे ज़्यादा जो सुनने में आया है वो है इनका स्मार्ट आईसीसीयू। हाँ, ये हाई डेफिनेशन कैमरे और क्लाउड फिजिशियन वाली तकनीक। हाँ, मतलब 24/7 रिमोट मॉनिटरिंग। डॉक्टर कहीं से भी मरीज पर नजर रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे देखभाल तेज और बेहतर होती है। और ये गंभीर मरीजों के लिए तो मतलब बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 24/7 निगरानी, ये वाकई अहम है। इससे सही समय पर एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। और फिर कुछ खास डॉक्टर्स की भी तारीफ मिली है। जैसे प्रैक्टो पर किसी ने डॉक्टर फातिमा ममनून के बारे में लिखा है। अच्छा, फेफड़ों की डॉक्टर है वो शायद। हाँ हाँ, उनके भाई को सांस की दिक्कत थी, 15 दिन में ठीक हो गई। और लिखा है कि वो सब कुछ अच्छे से समझाती भी हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है मरीजों के लिए कि डॉक्टर उनसे बात करें, समझाएं। हाँ, और इसी तरह डॉक्टर मलय मेहता जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भी तारीफ है सही डायग्नोसिस और ध्यान देने के लिए। अस्पताल ये भी कहता है कि वो किफ़ायती है और मरीजों के लिए एसी वार्ड, टीपीए टाई-अप्स, मतलब बीमा कंपनियों से कैशलेस इलाज। हाँ, और बिना ब्याज की फाइनेंसिंग जैसी सुविधाएं भी देते हैं। टू फोकस साफ है, टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी दोनों पर। मतलब आधुनिक देखभाल ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वया पे जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों के अनुभव एकदम अलग हैं। अच्छा, जैसे कि? स्टाफ के बर्ताव को लेकर शिकायतें हैं। कुछ लोगों ने अशिष्ट और असभ्य तक कहा है। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, और एक किस्सा तो ये भी है कि किसी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट होने के बाद भी 1 घंटा इंतजार कराया और फिर मरीज को देखने से ही मना कर दिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही मतलब गलत है। स्टाफ का बर्ताव मरीज के पूरे अनुभव को बना या बिगाड़ सकता है, चाहे बाकी सब कितना ही अच्छा क्यों ना हो। सही बात है। फिर एक और डॉक्टर हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर ऋषभ ओसवाल। उनके बारे में कुछ रिव्यूज में कहा गया है कि वो अव्यावसायिक हैं और उनमें विशेषज्ञता की कमी लगती है। ये भी एक गंभीर आरोप है। और अपॉइंटमेंट के बावजूद लंबा इंतजार और इमरजेंसी में नर्सिंग प्रोटोकॉल क्या है वो भी साफ नहीं है। ऐसी शिकायतें भी हैं। तो ये सब मिलकर ना अस्पताल के अंदरूनी कामकाज, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कम्युनिकेशन पर सवाल उठाते हैं। अगर इंतजार लंबा है, प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो मरीज का भरोसा कम होता है। बिल्कुल। और एम्बिशन बॉक्स पर एक पुराने कर्मचारी की भी समीक्षा मिली है। रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, 2.5। अच्छा, तो अंदरूनी माहौल का भी असर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये बस एक रिव्यू है, पर इशारा तो करती है कि शायद अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका असर मरीजों की देखभाल पर पड़ सकता है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो मोटा मोटा 60% फीडबैक पॉजिटिव है, खासकर स्मार्ट आईसीयू और कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए। ठीक है। करीब 25-30% मिला जुला है, मतलब कुछ स्टाफ अच्छा, कुछ नहीं, और 10-15% तो साफ तौर पर नेगेटिव है। स्टाफ का रवैया, इंतजार का समय, कुछ डॉक्टर्स पर सवाल। हाँ, वही सब। और ये औसत 4.1 4.2 रेटिंग इन एक्सट्रीम अनुभवों को छुपा लेती है ना? वैसे इन स्रोतों में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं अस्पताल के लिए। हाँ, दिए हैं। जैसे स्टाफ के लिए कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, इंतजार का समय कम करना, डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन साफ साफ बताना। और अंदरूनी वर्क कल्चर को बेहतर बनाना। हाँ, और स्मार्ट आईसीयू जैसी अच्छी चीजों का प्रचार तो करते ही रहना। सही। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि पैरामाउंट जनरल अस्पताल में एडवांस क्रिटिकल केयर तकनीक है, कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन स्टाफ का बर्ताव, कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन चीज़ों में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। एक रूपता नहीं है, कहीं बहुत अच्छा, कहीं बिल्कुल नहीं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है,
आज के समय में जहां ऑनलाइन रिव्यूज इतने मायने रखते हैं, अस्पताल कैसे टेक्नोलॉजी और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। तकनीक बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर जैसा इन रिव्यूज से साफ है, वो जो देखभाल का मानवीय पहलू है, सहानुभूति, सम्मान, अच्छा संवाद, वो शायद उतना ही या कभी-कभी उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। सही बात। तो सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा फोकस करने से ये मानवीय स्पर्श कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा? एक सोचने वाली बात है।